दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट के वजीर और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने कहा कि हम गुजरात की तरह जहरीली शराब से दिल्ली में साना नहीं चाहते, इसलिए दिल्ली की पुरानी एक्साइज पॉलिसी बरकरार रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी हुकूमत गुज़िश्ता साल नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अवैध अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें जैसा मैंने बोला बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। दिल्ली एक्साइज मसले पर दिल्ली से बीजेपी रुकन पार्लियामान ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि ये जीत अवाम की जीत है, हुकूमत का काम शराब की तशहीर करना नहीं होता है। दिल्ली में एक बार फिर से पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई है और नई शराब नीति को वापस ले लिया गया है। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। सर, पहले नई शराब नीति लागू की गई, अब उसे वापस ले लिया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, लौट के बुद्धू घर को आए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो कल हुआ है दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने जो संघर्ष किया था कि रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, हमारे बच्चों को ये प्रमोट किया जा रहा था कि और शराब पीजिए, उनकी उम्र घटा दी गई थी। तो अरविंद केजरीवाल का जो खुद बच्चे हैं या उनके मंत्रियों के बच्चे हैं, क्या उनको बाकी दिल्ली में अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे कि वो शराब को प्रमोट कर रहे हैं? एक सरकार का हमारे संविधान में कहा है कि सरकार का काम नहीं है कि वो शराब को प्रमोट करें, उसको बढ़ाने के लिए काम करें या कोई भी नीति लेके आए कि शराब की प्रमोशन हो। उनका काम है कि वो रेवेन्यू को बढ़ाएं, वो दिल्ली के उद्योगों को बढ़ाएं, दिल्ली के उद्योगपतियों को राहत दें, उनको हिम्मत दें ताकि वहां से रेवेन्यू आए। तो कल बहुत बड़ी जीत है हमारी, और अभी इसके पीछे कितना पैसा जो है इन्वॉल्व था, कितना रिश्वत दी गई, ये सारी बातें भी सामने आने वाली हैं। बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के घोटाले सामने आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना होगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई को मुल्क की इक्तिसादी राजधानी कहा जाता है। इसका शुमार मुल्क और दुनिया के अहम शहरों में होता है। इस शहर का अलग वकार है। मुंबई के हवाले से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़ बयान पर शिवसेना समेत मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। दरअसल एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ ऐसी बात कह गए जो आईनी ओहदे और वकार के शान शान नहीं कही जा सकती। चार जानिब से तनकीदा होने पर भगत सिंह कोश्यारी ने सफाई दी। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तामीर और तरक्की में मराठी आवाम का सबसे ज्यादा ताउन है। कोश्यारी का कहना है कि उनका मकसद किसी के जज्बात को मजरूह करना या किसी के अहमियत को कम करना हरगिज नहीं था। इन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। और उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। जातीपाती आणि धर्मामध्ये आगी लावत असेल आणि मराठी माणसांचा एवढा अपमान कोणी अजूनपर्यंत केला नसेल, तसा अपमान करत असेल तर मला वाटतं यांना तत्काळ, मी पुन्हा एकदा सांगतो, जर गुन्हा केला असेल तर घरी पाठवायचं का तुरुंगात पाठवायचं हा निर्णय त्या थरावरती घेतला जावा, ही माझी तमाम महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी आणि हिंदूंच्या वतीने मागणी आहे। राज्यपालांनी स्पष्टीकरण दिलंय, त्यांचं म्हणणं की कुठेही आम्हाला मराठी माणसाचा अपमान करायचा नव्हता, परंतु ते त्यांनी जे विधान केलं गुजराती आणि राजस्थानी याबाबत मात्र आणि मुंबईबाबत कुठेही त्यांच्या स्पष्टीकरण नाही, मला त्यांच्या खुलाशाबद्दल मी कधीच समाधान मानू शकत नाही। त्यांनी एकतर महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे
महाराष्ट्रामध्ये जे तमाम सगळे नागरिक राहतात, जे पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत, आणि मराठी माणसाचं सुद्धा त्यांनी कौतुक केलं पाहिजे की या सगळ्यांना त्यांनी आपलंसं करून घेतलेलं आहे. कुठे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अगदी CAA NRCच्या वेळेला देखील दंगली झालेल्या नव्हत्या झालेल्या. मग जे काम आम्ही केलं ते काम तुम्ही पण करायला पाहिजे. आगी कसल्या लावता? महाराष्ट्रामध्ये राहून मी पुन्हा सांगतो, 3 वर्ष महाराष्ट्राचं मीठ खाऊन त्या मिठाची नमक हरामी करणं हे कोश्यारी या व्यक्तीला शोभत नाही आणि त्यांनी राज्यपाल पदाची शान घालवलेली आहे. मी पुन्हा सांगतो, मी राज्यपाल पदाचा अनादर अपमान करू इच्छित नाही, करू शकत नाही, कारण ते पद एक मोठं पद आहे, पण त्याची शान त्या खुर्चीत बसणाऱ्यांनी सुद्धा ही ठेवलीच पाहिजे. जर खुर्चीत बसणारा त्या पदाची शान ठेवणार नसेल तर इतरांनी त्या व्यक्तीची पत्रास का ठेवावी? हाच एक त्यांच्या पोटदुखीचा उद्देश आहे. आणि म्हणून मी म्हटलं की त्यांचं हे वक्तव्य केवळ त्यांच्या ओठातून आलेलं आहे का त्यांच्या पोटात बसून दुसऱ्या कोणीतरी इथे त्यांच्या ओठी आणलेलं आहे, हे सुद्धा बघण्याची आता एक संशोधनाचा विषय होईल. आणि मुंबईचं मी मागे माझ्या भाषणात बोललो होतो, शेवटी मी हिंदुत्व म्हटल्यानंतर रामायणाचा उल्लेख करणारच. आपण असं आपल्याला माहिती आहे, रामायणामध्ये रावणाची किती मुंडकी उडवली तरी रावण मरत नव्हता. मग तेव्हा त्यांना रामाला त्या बेबीछानाने लक्षात आणून दिलं की याचा जीव बेंबीत आहे. तसं दिल्लीत बसले तरी काही जणांचा जीव हा मुंबईत आहे. आणि तो का? कारण त्याच्या मागे असलेला पैसा हे राज्यपालांनी उघडपणाने सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्याबद्दल मात्र मी त्यांना धन्यवाद देईन की तुम्ही तुमच्या म्हणजे एकूणच त्यांच्या सगळ्या ते जे काय आहे त्यांच्या मनातला हेतू हा तुम्ही अनावधानाने कदाचित असेल, जसं तुम्ही आत्ता म्हणालात की तसा त्यांचा हेतू नव्हता, पण अनावधानाने जे ओठी आलं त्यातून आपला हेतू तुम्ही स्पष्ट केला. आणि मुंबईतला पैसा, मुंबईचं वैभव हे तुम्हाला गिळायचं आहे हे तुम्ही उघडपणाने सांगितलं. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला एका अर्थाने धन्यवाद सुद्धा देतो. शिवसेना लीडर संजय राउत और शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान को महाराष्ट्र और मराठी मानूस की तौहीन बताया. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस प्रकार का वक्तव्य किया, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है. महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता एक कष्ट करने वाली जनता है. खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है. सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है. और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र के, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में. उसके बाद ये मुंबई बनी. राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए. और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए. बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं. कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है. हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त काम या व्यक्तीने केलेलं आहे. महापालिकेचे टेंडर्स असतील तेव्हा मात्र मराठी भाषिकांचा विचार होत नाही, तेव्हा अमराठी माणसांचा विचार होतो, असं भाजप नेत्यांचं म्हणणं. हे बघा, शेवटी त्यांचा डोळा हा मुंबईच्या पैशावर आहे हे सुद्धा ह्याच विधानावरून स्पष्ट होते. मला असं वाटतं आणखीन मला याच्यामध्ये जास्त हा वाद काय विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही. मी बोललेलो आहे ते बोललेलो आहे आणि याच्याबद्दल लवकरात लवकर राज्यपाल पदावर. और कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मराठियों से माफी मांगने का मुतालबा किया है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं. उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी.
महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधान खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जिला बारामूला पट्टन के वानीगाम वाला एनकाउंटर खत्म हो गया। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। आर्मी का एक जवान भी मामूली जख्मी हुआ है। आर्मी का एक सुराग रसा कुत्ता भी हलाक हो गया। वाज़ेह है कि ये एनकाउंटर आज अलसुबह उस वक्त शुरू हुआ जब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली। इसके फौरन बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इस मकान की निशानदेही की जिसके अंदर मिलिटेंट छुपा था, जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज इस मकान के नज़दीक गए तो मिलिटेंट ने फायरिंग कर दी। इस तरह यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ। इस दौरान वानीगाम बाला के तमाम रास्तों को सील किया गया और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और यही मकाम है जहाँ पे एनकाउंटर सुबह सवेरे सुबह यहाँ पे शुरू हुआ है। इस मकान के अंदर जो मिलिटेंट था वो छुपा बैठा था और एक मिलिटेंट जो था वो इसमें हलाक किया गया है। ये एनकाउंटर ख़त्म हुआ है। ये वो मकाम है जहाँ पे अलग सुबह यहाँ पे ये इतला मिली थी कि इस मकान के अंदर, इस शेड के अंदर जो मिलिटेंट है वो छुपा बैठा था और अब इस मिलिटेंट को मार गिराया गया है और इस तरह ये सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान हैं। जो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, गोलीबारी हुई है, फायरिंग का तबादला जो हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क पे कितने यहाँ पे जो गोलियों के खोखे जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और इस तरह यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और इसमें एक मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, वानीगाम पट्टन। जिला बारामूला के गुयूस पट्टन के मकीनों ने 2 पुलों की तकमील का मुतालबा किया है जिनकी तामीर गुज़िश्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार है। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे पुल तामीर हो चुके लेकिन वो आवाम के इस्तेमाल के काबिल नहीं बनाए गए। लोगों को आज भी सहारा लेकर इस पुल से पार करना पड़ता है। लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि पुलों की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। ये उसने हमसे इतना प्यार किया है कि इतना बड़ा पुल बनाया, हाँ, जिसकी हाइट उतनी है। आपने देखा अभी ये एक बहन जो पार कर रही है सीढ़ी, इस सीढ़ी से वो गुजर रही है अपने ज़मीन पर। मगर ये अफसोस की बात है कि जिस ब्रिज को सीढ़ी लगाना पड़ेगी उस ब्रिज की ज़रूरत क्या है। हाँ, आप देखिए उसने गवर्नमेंट ने दिया है लेकिन फीलिंग नहीं की है इसकी। हाँ, चाहे कितने ट्रैक्टर इसको लगेंगे मिट्टी वगैरह, वो हमने उनको कहा कि यहाँ बहुत मिट्टी है यहाँ जमा, उधर से लाओ, लेकिन वो कहता है हम नहीं लाएंगे, तहसीलदार पकड़ेंगे, कोई पकड़ेगा। लेकिन देखो हाल क्या है अब इस पुल का। 4-5 हज़ार कनाल बागात का ज़मीन है इस ब्रिज के पार। जिस बागों में जाना है वो माल हम कहां से लाएंगे? हम ट्रैक्टर में माल लाते हैं। जब गवर्नमेंट ने ये पुल दिया है तब से सड़क का रास्ता खत्म हो गया, तब से बागों में जाना खत्म हो गया। आप हमको बताइए हम माल लाएंगे किस में, कहां से लाएंगे जब रोड बंद हो गया इस पुल से? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम गवर्नर से अपील करते हैं, हम ताकि हमारी ये जो बात है ये आला हुकाम तक पूछेगा आपके वसातत से। बस यही गुजारिश रखेंगे, जो हमारा मुतालबा है, जो हमारा मसला है वो ये है कि इसको फीलिंग करेंगे, ये पुल को पार करने के लायक बनाएंगे। बसान तकरीबन जमींदार 4-5 कनाल जमीन ये पे नाल मज तरह ट्रैक्टर पे नाल वाल मज पकान तो ये पे कदल बजाव अस गो मन कता वत तमाम ये मटीरियल और नुन मसलन खाद त्रा कंच त्रा सह सड़कन पे जमा यम कि बदबू गमुत गुस मज बाजार बह पन कथा मे सड़क पे थोमुत ये मे नुन बनो कुन बह कत कुन निम कपर निम तो ये ब्या कदल तथ पत लगित पे हेर पे लगित तुम वो वनस तू सह मुकम्मल ताउन तमिक तुम वो वनस
सब जिला तराल का तरागांड गुज्जर बस्ती इलाका आज के इस जदीद दौर में भी पीने के पानी की सहूलियात से महरूम है। यहाँ की आबादी को हर रोज 2 किलोमीटर सफर तय करके पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में इन्हें बर्फ पिघलाकर पानी हासिल करना पड़ता है। इन्होंने बताया कि कई बार महकमा जल शक्ति को इलाके में पानी दस्तयाब कराने की गुजारिश की गई, लेकिन अभी तक इनका मसला हल नहीं किया गया। तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रैना ने इलाके का दौरा करके लोगों को यकीन दिलाया कि इनका मसला तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल आता है पानी की। छोटे छोटे बच्चे दिन भर रहते हैं, अकेले रहते हैं, डरते हैं, हार्ट हो जाते हैं। इसी के लिए हमको पानी की तो बहुत तकलीफ है। यहाँ मुझे को पानी मिलना चाहिए। यहाँ हम 2-3 घर नहीं, हम 12 घर हैं यहाँ, तो पानी की बहुत मुश्किल आती है। मौसम सर्मा होता है सर, तो हम 2-2 दिन में पानी नहीं, फिर हम बर्फ उगालते हैं। जो बर्फ बढ़ती है ना वो उगालते हैं सर, तो फिर पानी पीते हैं। वो 2-2 दिन मानते, बच्चों को भी नहीं, बच्चों को नहाने के लिए, पियाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए औरतों को बहुत बहुत दुश्वारी होती है। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से चक्के सुरवगनी को जोड़ने वाले पुल तक पैदल चलने का रास्ता न होने से आवाम को बदतरीन मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल इलाका पुल को न होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। कदीम रास्ता तामीराती कंपनियों की जानिब से डाले गए मलबे से तबाह और बर्बाद होने के बाद बड़ी आबादी को जोड़ने वाले इस पुल तक पैदल चलने का रास्ता न होने से आवाम ने कई बार मुतल्लिका हुकाम और सब डिवीज़न रामसू इंतजामिया से मसला उजागर किया, ताहम आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर आवाम ने बरहमी का इज़हार किया। वहीं शमशान घाट को जाने वाला रास्ता भी इस मलबे की नज़र हो गया है। मौके पर पहुंचे DDC काउंसलर रामसू फैयाज अहमद ने इंतजामिया से इलाके को जोड़ने वाले चंद मीटर के इस रास्ते को फौरी तौर से तामीर करने का मुतालबा किया है। सर, रास्ते का इशू हमारा अरसा दराज से है, मगर हमने बहुत बार अपनी दाद फरियाद इंतज़ामिया से की। यहाँ तक कि इस डेट में हमारे रास्ते की आप कंडीशन देखोगे, मुझे लगता है कि हम कदीम ज़माने में जी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी हमारे लिए इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि नेशनल हाईवे के साथ में हमें ब्रिज दिया है, स्टील ब्रिज है, सिर्फ 50 से 60 फुट का रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। अगर किसी ज़मींदार का कोई एतराज़ है, डिपार्टमेंट इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती है। अरसा दराज से इस चीज़ का मामला चल रहा है। अब हमें राशन का डिपो मिल गया था सर ऊपर, तो वो राशन लेने के लिए यहाँ से हमें खच्चरों का रास्ता भी बंद हो चुका है। यहाँ ईदगाह से लेकर यहाँ तक का रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ से मैं जा रहा था, अभी मेरे कुछ लोग यहाँ पे मिले। हमने बहुत पहले भी एक शिकायत की थी, उस समय भी हमने SDM साहब को बुला के यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो नेशनल हाईवे वालों ने जो रास्ता हमारा डैमेज किया हुआ है, और ये रास्ता जो यहाँ नेशनल हाईवे से इस ब्रिज तक जो रास्ता है, ये पिछले 4 साल से जो नेशनल हाईवे ने डैमेज किया हुआ है यहाँ पे, और 4 साल से अभी तक भी जो है इन्होंने इस रास्ते पे नहीं देखा हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप आज भी इस रास्ते को देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इंसानों का रास्ता है। और उसके साथ साथ यहाँ 2 रास्ते थे, एक नीचे शमशान घाट था। अब बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि जो हमारी रामसू में जितने ऑफिसर हमारे हजरात बैठे हो, चाहे वो SDM साहब हो, तहसीलदार साहब हो, उनके बिल्कुल बैक साइड में 200 फुट के दूरी पे उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे जो रास्ते की हालत है, उनको हम ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं शमशान घाट इसके सामने है, उसके लिए भी रास्ता नहीं है। यहाँ खच्चर जो, और ये रास्ता वो रास्ता है कि रामसू से लेकर ये गूल, संगलदान, रियासी तक ये रास्ता हमारा उस एरिया के जो ब्रिज है, यहाँ से हमारे खाना बदोश जो बकरवाल लोग हैं बेचारे, वो भी यहाँ इसी रास्ते से गुजरते हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हेडक्वार्टर रामसू में कि इनको जो है बिल्कुल 2 मिनट दूरी पे जो है अभी तक ये रास्ता नहीं बन पाया। बडगाम के बालपुरा चाडोरा के लोग सड़क की खस्ता हाली से परेशान हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वाथोरा से शेखपुरा बालपुरा तक सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि अगरचे हमने कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में ये बात लाई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। इन्होंने DC बडगाम से मुतालबा किया कि इस सड़क को फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। रोड लगभग मान पे जाए सन मतलब जिट तह मैगडम पेमुत क्या मतलब मुश्किल प्रेगनेंट लड़ी मतलब कि मोज बिन बेमार वेमार पे नखस 4 पाई पे कर होर मेनस ताम पे तन गाड़ खसुन। मगर 1970 सड़क बन कर बैकवर्ड खुद बैकवर्ड क्लास आव तमाम हल्कन मज दान गामन दान घर सड़क बन मगर ये गामस आई सड़क बना
यम यथ सत कंसर्न छ तिमन आसो अस गमित तत लेटर सान छ तत फाइल सान छ मगर रटान छ वनान छ तो पत छ गौर करान कहीं तमे बावजूद गए परसु हज चीफ इंजीनियरस बाकिन जायन तमो वोन दोपुक यह नबार्डस तहत यह नबार्डस गम सड़क यह कर नबार्ड वोल अस वोत वो परसु पे प्यारान नबार्डस दोपुक मार्चस मज सा ग लगन नबार्ड वोल कम आज बोजान बे वनान दफ्तर वोल यह फाइल हसा गई वापस। जिला कठुआ के बन्नी तहसील के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने की गरज से बनाया गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन दिनों खुद बीमार नजर आ रहा है। हजारों के लोग पर इन्हिसार करता है। सेंटर की इमारत तो खूबसूरत बना दी गई है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों को तैनात करने की जहमत नहीं दी गई है। इस सेंटर में 12 डॉक्टर दरकार है, लेकिन सिर्फ 4 डॉक्टर ही यहाँ पर तैनात किए गए। लगभग 1 महीने से यहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाला रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर भी नहीं है। नतीजे में हमला ख्वातीन को मुश्किलें उठानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर सेहत चौधरी लाल सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की परेशानियों को बढ़ा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के साथ इट्स नॉट ओके रन टू एम्पावर का इनेकाद कर रही है, जिसका मकसद हरासानी का सामना कर रही ख्वातीन की कॉल इट आउट करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी और ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचाना है कि अवामी मकामात और समाज में ख्वातीन अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये आइकॉनिक रन इट्स नॉट ओके GPS मैप आर्ट की तश्कील करेगा। इस रन को नई दिल्ली के नेहरू पार्क से सुबह 5 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे 31 जुलाई को न्यूज़ 18 उर्दू पर लाइव देखें। हमारे साथ जुड़े और जिनसी हरासानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।